एक छोटी सी किराने की दुकान भाग थी। मैंने बहुत ही चालाकी से अपनी बेटी के नीचे से चादर खींची थी और उसे पूछकर अपने कमरे में ले आई। मुझे ये देखना था कि इसमें ऐसा क्या होता था कि मेरी बेटी सुबह उठने ही धो देती और इसी वजह से उसे अपनी बीमारी का भी परवाह नहीं थी। जब मैं चादर खोली तो मुझे पहले तो कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन जब मैं ध्यान से देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि चादर पर सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसके बाल हो सकते हैं, क्योंकि बाल बहुत ही छोटे और सफ़ेद थे। मैं समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं पाई। मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है। ये सब मेरी पीठ पीछे कि कितना कुछ सोच रही थी, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। तब तक मेरी बेटी को पता चल गया कि मैं चादर को देख लिया है। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मैंने उसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। मेरे पाल के बदले में उसने अपना सवाल कर दिया, माँ को चादर कहाँ है। तब मैंने उसे बताया कि मैंने उसे धोकर छत पर सुखा दिया है। यह सुनकर वो मुझसे दूर जाने लगी तो मैंने उसके हाथ पकड़कर रोका और कहा कि उस चादर पर जो भी था मैंने सब कुछ देख लिया। अब मुझे ये सब क्या चल रहा है। इतने दिनों से तुम क्या छुपा रही हो। मैं अब बहुत परेशान हो गई थी और मेरे मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे जो बताया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी। मेरी बेटी ने भी जल्दी से वह दवाइयाँ उठाई और अपने दुपट्टे में छुपा ली। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले दवा ले लेना, ताकि अगले दिन तुम बिल्कुल भी बेहोश न हो। मेरे बेटे का कहना सच हुआ। सचमुच में मेरी बेटी 2-3 दिनों तक बेहोश नहीं हुई, लेकिन फिर शायद गोलियां ख़त्म हो गई थी और एक दिन वह फिर से बेहोश हो गई। मेरा बेटा नहीं घर पर नहीं था, इसलिए मैं आज फ़ायदा उठाने का सोच लिया और मैंने बहुत ही चालाकी से अपनी बेटी के नीचे से चादर खींच ली थी और उसे छुपाकर अपने कमरे में ले आई।
मुझे ये देखना था कि इसमें ऐसा क्या होता था कि मेरी बेटी सुबह उठते ही धो देती और इस वजह से उसे अपनी बीमारी का भी परवाह नहीं थी। जब मैं चद्दर खोली तो मुझे पहले तो कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन जब मैं ध्यान से देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि चद्दर पर सफ़ेद बाल थे और पूरी चद्दर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसके बाल हो सकते हैं, क्योंकि बाल बहुत ही छोटे और सफ़ेद थे। मैं समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं पाई। मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है। ये सब मेरी पीठ पीछे कितना कुछ सोच रही थी, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। तब तक मेरी बेटी को पता चल गया कि मैं चद्दर को देख लिया है। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मैंने उसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो। मेरे बात के बदले में उसने अपना सवाल कर दिया कि माँ, वो चद्दर कहाँ है। तब मैंने उसे बताया कि मैंने उसे धोकर छत पर सुखा दिया है। यह सुनकर वो मुझसे दूर जाने लगी तो मैंने उसे हाथ पकड़कर रोका और कहा कि उस चद्दर पर जो भी था मैंने सब कुछ देख लिया। अब मुझे ये सब क्या चल रहा है। इतने दिनों से तुम ये क्या छुपा रही हो। मैं अब बहुत परेशान हो गई थी और मेरे मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे जो बताया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमें पता है कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। दुकान चल नहीं रही थी और भाई को भी इतना अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही थी और हमें कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर सकें ताकि घर चलाने में मदद कर पाएँ। फिर भाई के दोस्त ने उसे एक काम दिया। दरअसल उसके घर में एक बहुत ही प्यारा सा पप्पी है जिसे वो कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन भाई के दोस्त को काम की वजह से शहर से दूर जाना पड़ता, जहाँ वो उस पप्पी को नहीं ले जा सकता था। भाई के दोस्त के घर वो और उसके पापा ही रहते थे। उसके पापा दिल के मरीज थे,
इसलिए उनको रात को बिना एसी के घुटन होती थी और पप्पी से ठंड सहन नहीं होती। इसलिए उसने पप्पी की देखभाल करने का काम दिया था और उस काम के लिए बहुत सारे पैसे भी दिए थे। इसलिए भाई पप्पी को घर ले आता था और मैं उसकी देखभाल करती थी। उसके ही बाल चद्दर पर होते थे जिन्हें मैं सुबह उठकर धो देती थी, क्योंकि हम जानते थे कि आपको ऐसी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी और हम आपको बताना भी नहीं चाहते थे कि हम ये सब कर रहे थे। और फिर मुझे पता चला कि मुझे जानवरों से एलर्जी है, जिस वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। भाई जो दवाइयाँ मेरे लिए लाता था वो भी इसी की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। भाई का वो दोस्त बहुत अमीर है और वो हमें इस काम के लिए बहुत पैसे भी दे रहा था। वो हमें एक दिन में 1000 देता था और आज उस पप्पी का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वो वापस आ गया है। हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की दीवार ठीक कर सकते हैं और इस महीने का घर का खर्च भी जमा हो गया है। हम जानते थे कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह सब नहीं बताया, लेकिन आपने तो हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया और हम दोनों पर शक भी कर बैठी। मुझे पता है कि राहुल मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वो मेरे सगे भाई से बढ़कर हैं। वह हमेशा हमारे बारे में सोचता रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है और कभी मुझे कोई गलत बात तक नहीं की है। वो बेचारा दिन भर काम करता था, इसलिए मैं रात को उसकी मदद कर रही थी। उसने तो कहा था कि वो रात को भी ये सब कर लेगा, लेकिन मैं ही उसे मना कर दिया। लेकिन मैं ही उसे कहा कि तुम रात को आराम करो, मैं पप्पी का ध्यान लूँगी। मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी। ये सुनकर मुझे अपनी आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं अपने बच्चों के बारे में कितना गलत सोचा था। न जाने क्या क्या सोच लिया था। मैंने अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोचा था, मेरे बच्चे उससे कहीं बेहतर और समझदार थे।
अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। हमने राहुल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। सलोनी ने भी उसे नहीं बताया कि मुझे सब पता चल गया, क्योंकि काम तो अब ख़त्म हो ही गया था। मैं तो अब ये सोच रही थी कि मैं अब मेरे बच्चे से कैसे नज़र मिला पाऊंगी। वक्त बीत गया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। कुछ दिन बाद राहुल ने उस कमरे की दीवार बदल दी और अब कमरा बिल्कुल नया लग रहा था। अब हम सब ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दी। मेरी बेटी ने भी ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। घर का हालत अब सुधर गई थी। धीरे धीरे सब कुछ इतना ठीक हो गया कि हमारे घर में पैसों की कोई तंगी नहीं रही। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मुझे इतने समझदार और अच्छे बच्चे देकर अच्छा भी किया। भगवान की कृपा से मेरे दोनों ही बच्चे बहुत मेहनती हैं और उन्हें एहसास है कि अभी कड़ी मेहनत करने के दिन हैं, क्योंकि उनके पिता का हाथ उसके सिर पर नहीं था और मैं कुछ खास कर नहीं सकती थी। उन्हें इस बात का एहसास था कि यही बहुत बहुत बात है। भगवान की कृपा है कि अब ठीक हो गया। मैं आज भी ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ कि जैसे मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था हुआ। लेकिन मैं सभी माता पिता को यही बताना चाहती हूँ कि हमें बढ़ते बच्चों की तरह थोड़ा अधिक सावधान रहना चाहिए। जो गलती मैंने अपने बच्चों के साथ की वो आप कभी न करें। मेरे बच्चे तो समझदार थे, इसलिए ऐसा कुछ गलती नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता तो सब कुछ खत्म हो जाता, क्योंकि बच्चे अपनी उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं जब शारीरिक बदलाव के साथ साथ मानसिक बदलाव भी आते हैं। उनके विचार भी बदल जाते हैं और फिर वो कभी कभी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे समय में हमें उनको बहुत ही प्यार से संभालना होता है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें और वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक रहें और वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, इन सब बातों के बारे में उनसे पूछताछ करते रहें। बच्चों से बहुत प्यार करें,
लेकिन उन पर थोड़ा दबाव भी रखें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई गलती ना कर बैठें, इसके लिए उन्हें जीवन भर पछताना पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।